यहाँ भारत की तरफ से काफी सख्त किस्म का जवाब गया। वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर यह खबर बहुत बड़ी है। कनाडाई नागरिकों के लिए भारत ने फिलहाल वीजा सेवा निलंबित कर दी है। कनाडा का जो वीजा प्रोसेसिंग इंडिया करता था वो उन्होंने बैन कर दिया है, प्रोसेस बंद कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। तो जी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अब थोड़ा इधर की कहानियां करके लग रहा है कि मामले को ठंडा करने के चक्कर में। अच्छा, जो भारत का हाई कमीशन है कनाडा में, उसने कैनेडियंस के लिए वीजा कर दिए हैं बंद। यानी कि जस्टिन ट्रूडो को बोल दिया है कि तुम और तुम्हारे देशवासियों के लिए इंडिया में नो एंट्री। इंडिया इज ऑन द ऑफेंसिव दिस टाइम। भारत जो है वो कहता है जी हमें किसी की कोई परवाह नहीं है, हम इस वक्त $3.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हमारे पास $600 अरब पड़ा हुआ है, दुनिया हमारे कदमों में आके गिर रही है क्योंकि हमारे पास बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, इकोनॉमी है। जिस तरह की स्टेटमेंट जो है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने दी थी, उसके बाद जाहिर है कि भारत की तरफ से भी रिस्पांस आना तो था ही और बिल्कुल आया। अगर हिंदुस्तान के करोड़ों बिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो चाहते हैं कि हमें एक नरेंद्र मोदी जैसा लीडर चाहिए। तो थ्योरी ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स ये भारत का एक उसूल रहा है कि अगर तुम पत्थर मारोगे तो यहां से ईंट नहीं आएगी, यहां से पूरा पहाड़ जाएगा। और थोड़ा सा कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर टेंशन में ही वो उन्होंने बैन कर दिया है, प्रोसेस बंद कर दिया है। बाइडेन ने यूएन में इंडिया की तारीफें शुरू कर दी। अब तक की आप जितनी भी इंडिया की स्टेटमेंट्स देखें या कुछ अरसे से, तो आपको टॉप लीडरशिप में से कोई बोलता नजर नहीं आएगा, लेकिन एक्शंस बहुत ज्यादा होते हुए नजर आएंगे। एक बात। दूसरी बात है, आपको बताऊं कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन और ट्रेड के ऊपर भी बात करेंगे कि वो कैसे इम्पैक्ट हो रही है। इसके साथ साथ अमेरिकी सदर जो बाइडेन जो हैं, वो जिसे वो कहते हैं ना कि जिधर उनके एलाइज आपस में लड़ रहे हैं, उनके पास क्या चॉइस रह जाती है। ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है कि अमेरिका इज नो मोर इंटरेस्टेड इन वो जो होती थी ना प्रीचिंग डेमोक्रेसी एवरीवेयर। ठीक है, वो कहते तो हैं हम डिफेंड करते हैं डेमोक्रेसी को, लेकिन यूएन में वो सारा टाइम सऊदी अरब और इंडिया की तारीफ करते रहे कि जी हमने ये जो नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, इट्स अ बिग डील, ये बहुत बड़ी चीज है। सो इट मीन्स दैट द इवन अगर सऊदीज हैं जहां पे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, एंड व्हेन इट कम्स टू इंडिया, many Western countries call it as an electoral autocracy, but still they believe this is an illiberal democracy or a democracy functioning, procedural democracy or whatever you call it. ठीक है, so the point here is कि ये जो चीज है इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन ये आपको इंडिया का आपको एक पैटर्न नजर आएगा। अब आप देखें, मैं जाती तौर पे व्हाट आई बिलीव इज, मुझे सबसे ज्यादा देखें, आपको जो इंटरेस्ट होना चाहिए ना वो यूथ में होना चाहिए। मुझे सबसे ज्यादा टेंशन, दुख, तकलीफ इस चीज की होगी इफ द कैनेडियन यूथ और इंडियन यूथ दे आर अनएबल टू विजिट ईच अदर, और इसमें ज्यादा इंडियन यूथ का नुकसान होगा इफ दे डोंट गेट वीजास। मैंने बहुत सारे इंडियन पार्लियामेंटेरियंस की देखी हैं डिस्कशंस, वीडियोस सोशल मीडिया ट्विटर पर चलती रहती हैं, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें कनाडा से फ़ोन आ रहे हैं कि अब हमारा क्या बनेगा, हम आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे। अब जारी बात है ये एक बड़ी चीज़ है क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कनाडा जाते हैं पढ़ने पे, तो वो तो एक मसला बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो कोर कैबिनेट है, जिसमें इस वक्त क्या नाम है, राजनाथ सिंह साहब तो नहीं इतना होंगे मे बी, बट एज ए कोर कैबिनेट वो जरूर होंगे, बट द मेजर डिसीजंस आर बीइंग टेकन बाय डॉक्टर जयशंकर एंड एनएस दोवल। दोनों मेजर डिसीजन ले रहे हैं और वो इस बात को कर रहे हैं। ठीक है जी, अब देखें कि जो जिसे वो कहते हैं ना, ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े ट्रिकी हैं, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। ठीक है जी, कनाडा के अंदर कुछ 1.4 मिलियन जो हैं वो इंडियंस रहते हैं, जो कि 3.7% बनता है पॉपुलेशन का। ठीक है जनाब, और ये आपको ये चीज़ बताएगी कि भाई ये क्या हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में। अब कहा जाता है कि जो कनाडा और इनकी जो बायलैटरल ट्रेड है वो $12 अरब के करीब आई थिंक के करीब बनती है, और ये पिछले साल से कुछ 57% ये ट्रेड बढ़ी थी, व्हाट द कैनेडियन गवर्नमेंट कहती है। जो कनाडा से मेजर इंपोर्ट्स आती हैं उसमें फर्टिलाइजर्स, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, कोल है, कोक है,
इस तरह की बहुत सारी चीज़। और जो इंडिया की एक्सपोर्ट हैं उसमें से गारमेंट्स हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ठीक है जी। और कहा जाता है कि जो कनाडा की जो टॉप एक्सपोर्ट थी इंडिया को 2022 में, वो फॉसिल फ्यूल थी, ठीक है जी, जो कि तकरीबन $1 बिलियन की थी। उसके बाद फिर खाद वगैरह, खाद मींस फर्टिलाइजर्स, वो भी कोई $1 बिलियन, $1.5 बिलियन के करीब थी। सो ये चीज़ें जो हैं वो हमें सामने आती हैं कि ये मसला होगा। 12 अरब डॉलर कैनेडियन है और 9 अरब डॉलर यूएस में ये तकरीबन बनता है। सो क्या होगा आइंदा आने वाले दिनों में कि जो इंडिया की केमिकल प्रोडक्ट्स नहीं जा सकेंगी, जो कि जिसे वो कहते हैं ना, इंडिया की टेक्सटाइल नहीं जा सकेंगी, मेटल्स नहीं जा सकेंगी, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक्स, और इसी तरह कनाडा की मिनरल प्रोडक्ट्स इंडिया नहीं आ सकेंगी, पेपर गुड्स नहीं आ सकेंगी, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स इंडिया में नहीं आएंगी, केमिकल प्रोडक्ट्स नहीं आएंगी। इसी तरह इंडिया और दोनों जो हैं एक दूसरे के ऊपर, सारी बात है, डिपेंडेंट है। कनाडा जो है वो इंडिया का 17वां बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर है, ठीक है जी, जिन्होंने कोई 3.25 अरब, $3.5 अरब 2000 से लेकर इस पर डाला है। From 2000 onwards, the Canadians have put $3.6 billion in India. अब ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है जी। सो अगर आज ये इंडिया ने फैसला किया दे आर नॉट गोइंग टू गिव वीज़ाज टू द कैनेडियंस, सो आप देख लें कि वो जो $3.6 बिलियन है यहाँ डूब गए, ठीक है। या जिनको वीज़ाज मिले हुए मिले, अब होगा क्या कि कैनेडियन इन्वेस्टर जो है दे कैन प्रेशराइज जस्टिन ट्रूडो के, भाई कुछ करो, की कर दो पाए, साढ़े बंदे फंसे रहे हैं, जो इधर हैं इधर रह जाएंगे, जो उधर हैं उधर रह जाएंगे। अगर जिनको तो लंबे वीज़े मिल गए हुए हैं वो तो ठीक है, आ जा सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं मिले हुए, एंड देन ऑब्वियसली जब देखिए जब इस तरह का तनाव हो तो कारोबार कोई नहीं होता, सिंपल, देयर इज नो बिजनेस, ठीक है जी। और रिसेंटली कोई जो है इनके एग्रीमेंट्स भी होने थे, लेकिन वो भी नहीं हो सके। अब इंडियन गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है? इंडियन गवर्नमेंट को ये पता है कि कनाडा जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से। अच्छा, ये एक पाकिस्तानी लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है फॉर द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कि अगर इंडिया ने, आप देखते हैं कनाडा क्या करता है, कनाडा क्या बैन करेगा इंडियन वीजा को? मेरा नहीं ख्याल करेगा। उसकी वजह क्या है? बिकॉज द वेरी पॉपुलेशन और द वेरी यूथ विच इज बेसिकली ट्रैवलिंग, उसके ऊपर अगर पाबंदी लग गई तो वो जो इंडिया, वो जो 14 लाख टोटल पॉपुलेशन है, 8 लाख सिख पॉपुलेशन है कनाडा के अंदर, वो कहेंगे यार है तुसां की कीता, तुहाडे ताल्लुकात खराब ने, पर साडे तो जियां नूं आउण दिओ, साडे बंदे तुसीं फसाते नहीं होते, ठीक है। सो इंडिया को पता है कि भाई ये तो हमारे डॉलरों पे इनको फायदा हो रहा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जा रहे हैं, इंडियंस जा रहे हैं तड़ातड़, पैसे पाएंगे, $20,000, $25,000, $10,000, $25,000 देंगे, पढ़ेंगे जाके वो, ठीक है जी। अब हुआ ये है कि कहा जाता है कि पिछले साल, ठीक है जी, 47% इजाफा हुआ है, ठीक है जी, जिसे वो कहते हैं ना कि स्टूडेंट्स के अंदर उधर, ठीक है जी। अब ये जो उसमें से ज़्यादातर जो है वो इंडियंस हैं, ठीक है जी। कहा जाता है कि 40% स्टूडेंट्स जो हैं शायद इंडिया से हैं। एक इनका है कैनेडियन ब्यूरो फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन, ठीक है जी। और ये भी कहा जाता है कि जो कनाडा की सिख पॉपुलेशन है वो पिछले 20 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ी है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल जो कनाडा का जो एजुकेशन का अदारा है, कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन, वो ये कहता है कि तकरीबन जो 40% स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया से आते हैं। सुन लो, पाकिस्तान तो मैं लगता है जाते ही कोई नहीं, साढ़े तो मुंडे ही फारग में। अच्छा, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं दे कम फ्रॉम चाइना, कनाडा में। चाइना के नाल भी रौला बने हैं, वो जो आपको याद होगा इंडोनेशिया में जस्टिन ट्रूडो एंड उनकी हुई थी, और फिर कनाडा के अंदर जो है वो उन्होंने क्या किया था, जो यार उन्होंने ना है वो पुलिस स्टेशन खोल लेते हैं इंडियंस, सॉरी चाइनीज़ हैं, ठीक है। सो 40% वहाँ से आते हैं, 12% तो उन्होंने असी साढ़े मुंडे डंकियां होंगे ना पाकिस्तानी, वो तो कहते हैं या अल्लाह कोई डंकी लग जाए,
ठीक है, कोई अल्लाह डंकी लग जाए ना, कोई इस तरह की चीज हो जाए, डंकी किसी तरीके लग जाए, ठीक है जी, हुण डंकी किंज लगेगी, की होएगा, किस तरह होएगा, वो बात दी गल है। सो ये चीज़ें जो है वो हमें सामने आ रही हैं। इसी तरह 4% कोई इंडोनेशिया मलेशिया से, 2% ब्राज़ील से, 2% इधरों उधरों, ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं हमारे, ठीक है। और मुझे ऐसे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर ये इफ इट वेंट लाइक दिस, अगर ये ऐसे ही चलता रहा और ये ऐसे ही होता रहा तो जाहिर बात है चीज़ें ज़्यादा ख़राब होंगी। अब बाइडेन साहब का मैं जो आपको शुरू में बता रहा था कि बाइडेन ने क्या किया है, ठीक है जी, बाइडेन ने यूएन में इंडिया की तारीफें शुरू कर दी, सऊदी अरब की तारीफें शुरू कर दी, और उन्होंने इसलिए तारीफें शुरू कर दी